डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स नॉन मेटल्स का पार्ट 2 है। मैं पूरी प्रयास कर रहा हूँ आपकी वीडियो छोटी हो और कंटेंट अधिक से अधिक हो। थोड़ा सा आप ध्यान से इसको सुने। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। कुछ मेटल्स बहुत फास्ट रिएक्शन करता है और कुछ मेटल्स स्लोली रिएक्शन करता है, तो कुछ मेटल्स उसे हीट करते हैं तो रिएक्शन करता है। और इस तरह से हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हम ये सारे देखेंगे मेटल्स किस किस के साथ रिएक्शन करता है, जैसे वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यही हुआ। आप जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ते हैं तो आप रफ कॉपी में उसके रिएक्शन लिखें। मोस्टली टॉपिक्स आपका केमिस्ट्री का क्लियर हो जाएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। हाउ? प्लीज पे द अटेंशन हियर। आपको मालूम है कि सोडियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम ये सब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कि आपकी जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है एट रूम टेम्परेचर पे ही यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है सोडियम। इसे देखिए, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाया और यह बेसिक की नेचर होता है। और जब इसको हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो ये बेस बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप देख सकते हैं सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटे ये यहाँ बैलेंस नहीं है। इसको आप यदि बैलेंस करते हैं तो ये देखिए यहाँ आप 2 लगाएंगे तो आप क्या हो गया, सोडियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। क्या क्रिटिकल सिचुएशन है कि सोडियम आपका एयर में रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सोडियम यदि टेबल पे रखा हुआ है रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। और हो सकता है कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेकर के वह बेस बन जाए, यानी आपका सोडियम खत्म। इसलिए लोग क्या करते हैं, इसे कैरोसिन में डुबो कर रखते हैं। कैरोसिन क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है, ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी को तोड़ देता है। मींस क्वेश्चन भी आता है पेपर में, व्हाई वी केप्ट पोटेशियम और सोडियम इन द कैरोसिन। तो क्या आंसर होगा? आंसर इज sodium and potassium is very reactive metal. It reacts with oxygen even at room temperature. That's why we kept it in the kerosene. इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। अब वो किस तरह से रिएक्शन करता है वो मैंने आपको बताया कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिल करके रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बनाता है और फिर ये सोडियम ऑक्साइड आपका वाटर से रिएक्शन करके और फिर ये बना देता है बेस, जिसका कि नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, और यह फास्ट रिएक्शन होता है। फिर देखिए पोटेशियम है, सेम वे पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाया और पोटेशियम ऑक्साइड जैसे वाटर से रिएक्शन करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया। पर रिएक्टिविटी से इसे जब थोड़ा हम डाउन जाते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम आता है, तो मैग्नीशियम आपका रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है।
इसलिए मैग्नीशियम को केरोसिन में डुबोकर रखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्शन करता है जब हम उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के बाद आप जब इसको वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बेस बन गया। अब देखिए जो हाईली रिएक्टिव मेटल है जनरली वो अल्कलीज कहलाता है। अल्कलीज क्या है? जो वाटर सोल्यूबल होता है ऑक्साइड, जो वाटर सोल्यूबल बेस होता है उसे हम अल्कलीज कहते हैं। तो यहाँ पर सोडियम, पोटासियम ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ये अल्कलीज मेटल है, ये अल्कलीज बनाता है। अल्कली ऑक्साइड मींस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, पर मैग्नीशियम पार्शियली डिसॉल्व होता है, ये सारा डिसॉल्व नहीं होता। तो इसलिए मैग्नीशियम को मैंने ऑक्साइड बनाया और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, पर इसमें और इसमें क्या अंतर है कि ये दोनों जो रिएक्शन है वो टोटल वाटर में फुल्ली डिसॉल्व है, बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पार्शियली डिसॉल्व इन द वाटर। सेम वे एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन में रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसमें क्या है, हीट की आवश्यकता है। जब हम इसे हीट करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अब क्या ये फुल्ली डिसॉल्व है वाटर में? नहीं, वाटर में फुल्ली डिसॉल्व नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि हाफ डिसॉल्व होता है, हाफ डिसॉल्व नहीं होता। एक इसकी खासियत मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तो एक खासियत हुआ कि पार्शियली डिसॉल्व होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्या खासियत है? एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है हीट करने के बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, पर यह एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका जो है वह बेसिक नेचर भी शो करता है और एसिडिक नेचर भी शो करता है। जबकि आपका एल्कलीज मेटल जो था वो वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस बनाया था, यानी कंप्लीटली बेसिक इन नेचर था। इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करता था। लेकिन यह जो है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड ये बीच का मेटल है, ये इसका ऑक्साइड बेसिक एज वेल एज एसिडिक दोनों बिहेवियर शो करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी द ऑक्साइड which shows basic as well as acidic nature is known as amphoteric oxide। amphoteric oxide का डेफिनेशन भी पेपर में आ सकता है, एग्जांपल्स लिखने भी आ सकते हैं। आपको मैंने दो एग्जांपल दिया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। तो देखिए एल्युमिनियम आपका आपके ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना है। अब फिर ये जो ऑक्साइड बना ये क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। उसी तरह से जिंक आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये सब हीट करेंगे जब भी रिएक्शन करेगा, बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव, तो ये जिंक ऑक्साइड बनाया। ये जिंक ऑक्साइड भी आपका क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मींस द ऑक्साइड व्हिच शोज बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये जब आपका हाउ वी कैन से दैट ये एसिडिक भी नेचर होता है इसका और बेसिक भी नेचर होता है, हम कैसे कह सकते हैं कि इसका नेचर एसिडिक भी है और बेसिक भी है? हम नहीं मानेंगे, कोई कहेगा हम नहीं मानेंगे जी ये एसिडिक भी है बेसिक भी है, तो उसे आप इस रिएक्शन से समझा सकते हैं। देखिए यहाँ एसिड है, एसिड बेस से रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन कर रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड से और बना रहा है सॉल्ट। तो ये एसिड से रिएक्शन कर रहा है, इट मींस यहाँ पर ये बेसिक इन नेचर है या बेस है। तो इससे ये शो हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। अब जस्ट देखिए नीचे, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन कर रहा है, मींस बेस से भी रिएक्शन कर रहा है। बेस से कौन सा केमिकल रिएक्शन करेगा, कौन सा सब्सटेंस रिएक्शन करेगा? जो सब्सटेंस आपका एसिडिक इन नेचर होगा,
तो यहाँ पर एसिडिक नेचर शो कर रहा है और बना रहा है आपका सोडियम एल्यूमिनेट। तो देखिए इस केस में एल्युमिनियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन किया तो साल्ट बनाया, इट मींस इट शोस बेसिक इन नेचर। व्हेन एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट मींस हियर एल्युमिनियम ऑक्साइड शोस बेसिक सॉरी एसिडिक इन नेचर, क्योंकि एसिड और बेसिक आपस में रिएक्शन करके साल्ट बनता है और यहां बनाया सोडियम एल्युमिनेट। तो इस तरह से आपने ये देखा कि कुछ मेटल जो हाईली रिएक्टिव है वह रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर जाता है और कुछ ऐसे हैं जिसको कि हमें हीट करना पड़ता है, हीट करते हैं तो रिएक्शन होता है। उसके बाद कुछ देखा आपने कि जो पहले आपने देखा सब बेसिक इन नेचर हुआ, जो भी मेटालिक ऑक्साइड हुआ वह ब्लू लिटमस को रेड में चेंज किया, लेकिन कुछ मेटालिक ऑक्साइड दोनों बिहेवियर शो कर रहा है, एसिडिक और बेसिक, ये आपने देखा। अब दूसरा एग्जांपल एल्युमिनियम के बाद मैंने और एग्जांपल किया था जिंक का। जिंक भी आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जिंक HCl से रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बना रहा है, फिर जिंक बेस से रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट NaZnO2 सोडियम जिंकेट बना दिया रिएक्शन करके। तो दो एग्जांपल मैंने आपको दिया एम्फोटेरिक रिएक्शन का, एक एल्युमिनियम से और दूसरा जिंक से। तो आपने क्या देखा कि मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, कुछ मेटल जो है एट रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर देता है, सो इट इज केप्ट इन केरोसिन, ठीक है। और सोडियम पोटेशियम लिथियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल है और ये वाटर में डिसॉल्व करता है, इसलिए इसको अल्कली मेटल भी कहते हैं और इसको केरोसिन में रखा जाता है ड्यू टू हाई नेचर ऑफ हाईली रिएक्शन के वजह से। तो आपकी ये समरी। सेकंड टॉपिक, सेकंड नेचर मैंने बताया है कि मेटल्स आल्सो रिएक्ट्स विद वाटर। मेटल जो है वह वाटर के साथ भी रिएक्शन करता है और मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है वो देखिए। ये पोटेशियम है, पोटेशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, मींस मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल। ये कोल्ड वाटर में फिर रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हीट इससे लिबरेट होता है। ये आपका जो ट्रायंगल का डेल्टा का जो चिन्ह है वो हीट का इंडिकेशन करता है। यह हीट बहुत हैवी अमाउंट में रिलीज करता है, यानी जब हाईली रिएक्टिव पोटेशियम, व्हेन हाईली रिएक्टिव पोटेशियम reacts with cold water, it forms potassium hydroxide and hydrogen gas and a high amount of heat. यह इतनी हैवी अमाउंट ऑफ हीट होता है कि उस ज्यादा हीट होने की वजह से जो रिलीज हाइड्रोजन होता है वह बर्न कर जाता है, एक्सप्लोसिव साउंड देता है, एक्सप्लोजन के साथ बर्न कर देता है, क्योंकि इतना हीट देता है जो कि इसके इनिशियल टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो यानी कोल्ड वाटर में ये रिएक्शन करके फिर ये एक हैवी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है और फिर उससे हाइड्रोजन बर्न हो जाता है एज ए एक्सप्लोजन। यह देखिए कितनी ये इसकी खासियत है वाटर के साथ रिएक्शन। सेम वे सोडियम, बिकॉज सोडियम इज आल्सो वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल। तो यह जो रिएक्शन करता है इसको बोलते हैं वायलेंटली रिएक्शन करता है, इसको भी विगोरसली करते हैं, दोनों हैवी ही है लेकिन थोड़ा सा इसे हम विगोरसली को डाउन मान सकते हैं वायलेंटली से। दोनों ही केस में सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, दोनों ही केस में हीट प्रोड्यूस होता है इतनी अमाउंट में कि हाइड्रोजन बर्न हो जाता है और एक्सप्लोजन होता है उससे ऑन द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो आपने ये देखा कि एक हैवी अमाउंट ऑफ रिएक्शन हीट निकलता है पोटेशियम और सोडियम के रिएक्शन के बाद, और आपने क्या देखा कि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर देता है, इसे हॉट वाटर भी नहीं चाहिए, इसे हीट भी नहीं चाहिए।
अब कैल्शियम कैल्शियम जो है आपका कोल्ड वाटर से तो रिएक्शन कर जाता है, पर उतनी अमाउंट ऑफ हीट नहीं निकलता कि यहाँ हाइड्रोजन गैस बर्न करे, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन का एक्सप्लोजन नहीं होता है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है आफ्टर द रिएक्शन विद वाटर। लेकिन अब हम इससे डाउन जाते हैं कॉपर में, आयरन में, तो आयरन रिएक्शन तो करता है वाटर से, बट वो उसे एकदम आयरन को हॉट कर देना पड़ता है, रेड हॉट कर देना पड़ता है, एकदम गर्म करना पड़ता है। जब वो उसमें वाटर का स्टीम बनता है तब जाके फेरस ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इसमें तो हीट हमें देना ही पड़ जाता है, कोई ऐसी अमाउंट ऑफ हीट इसमें लिबरेट भी नहीं होता और हाइड्रोजन इसमें बर्न भी नहीं होता। और यानी आपने क्या देखा, जो बहुत रिएक्टिव मेटल है वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर गया, जो उससे कम है वो हीट देने के बाद, लेकिन कुछ ऐसे मेटल है जो कि हीट देने के बाद भी रिएक्शन नहीं करेगा। उनमें से कौन है? लेड, कॉपर, है ना, सिल्वर, गोल्ड, ये जो चारों मेटल है डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी से आपका रिएक्शन नहीं करेगा। तो आपकी दो प्रॉपर्टीज मैंने मेटल का बताया, एक बताया कि मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दूसरा बताया मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, और तीसरा है आपका मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, यानी मेटल जो है आपका डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, दैट्स व्हाई इट रिएक्ट्स विगोरसली, फास्टली रिएक्शन करता है। उसी तरह से आपका सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, और बना देता है सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, यह भी विगोरसली होता है। उसके बाद देखिए जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स में है आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है। एक्वस, ये देख लीजिए सभी में मैंने एक्वस लिखा है, प्योर एसिड में नहीं रिएक्शन करेगा, एक्वस होना चाहिए, वाटर सॉल्यूशन होना चाहिए। रिएक्शन करके एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो ये कैसा होता है? विगोरसली नहीं, इनिशियल स्टेट में तो बहुत ही स्लो होता है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए एल्युमिनियम प्लेट है कोई, तो उसपे एक कोट होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, जो उसके कवच का काम करता है। तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड से पहले स्लो रिएक्शन करता है, यानी उसके कोट से स्लो रिएक्शन करता है। जब उसका कोट हट जाता है, जब प्योर एल्युमिनियम मिलता है, तो इसकी रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाती है, बट नॉट इक्वल टू द सोडियम, तो फिर ये स्लो हो जाता है। फिर कुछ ऐसे मेटल हैं जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वही मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा, क्योंकि एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और जो हाइड्रोजन को वही मेटल डिस्प्लेस कर पाएगा जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन से जो कम रिएक्टिव वाले मेटल है वह हाइड्रोजन एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। इसलिए मैंने आपको एक शॉर्ट नोट यहाँ लिख दिया, all metals will react with dilute acid which is more reactive than hydrogen। वो सारे मेटल्स एसिड से रिएक्शन करता है जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। कौन? कॉपर, सिल्वर, कॉपर, mercury, silver, gold, so it does not react with acid। तो कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, यह जो आपका है हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल है, दैट्स व्हाई इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड। तो आपको मैंने आज केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज 3 एक्सप्लेन किया है, इसको माइंड में रखिए। तीनों प्रॉपर्टीज को आप रफ में लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, आपकी केमिस्ट्री धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। धन्यवाद।